जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भगवान श्री राम जी का प्रातः स्मरण मंत्र। श्लोक है ना। प्रातःकालीन हम लोग जब जगेंगे उसके बाद स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद इन श्लोकों को अवश्य हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ संबंधी वीडियो आप लोगों को इस चैनल में प्राप्त होते रहेंगे। और यदि पुराने हैं तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके, जन जन तक भगवान राम जी के गुणानुवाद, भगवान राम जी के स्मरण मंत्र प्राप्त हो। यही मेरा लक्ष्य है। सभी लोग आनंदित हों, सभी के ऊपर भगवान की कृपा बरसती रहे, यही मंगलमय कामना। और यदि आप किसी प्रकार से आश्रम में सहयोग की भावना रखते हैं तो आप यथाशक्ति जो दिया हुआ नंबर है उस पर भेज सकते हैं, अथवा उस फ़ोन नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विलम्ब ना करते हुए आइए आज के पाठ में प्रवेश करते हैं। और आज का पाठ है भगवान श्री राम जी का प्रातः स्मरण मंत्र, ठीक है। तो चलिए पहले श्लोक में हम लोग अर्थ भी समझेंगे और उच्चारण भी करना सीखेंगे। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, स्क्रीन में देखिएगा आप लोग। पहला श्लोक देखिएगा कैसे बोलेंगे। प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम, प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम, मंदस्मितं मधुरभाषि विशालभालम, कर्णावलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं, कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्। तो कैसे बोलेंगे। प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम, मंदस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्, कर्णावलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं, कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्। कैसे बोलेंगे। प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम, मंदस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्, कर्णावलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं, कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्। इस श्लोक का क्या अर्थ है देखिएगा। देखो भाव रखना है हमको कि श्री रघुनाथ जी के ऐसे मुखारविंद का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। कैसे हैं मुखारविंद। जो मधुर मुस्कान से युक्त है। भगवान का मुखकमल कैसा है। मधुर मुस्कान से युक्त है ना। और मधुर भाषी और विशाल भाल से सुशोभित हैं। ललाट जो है ना विशाल है। और कानों में लटके हुए चंचल कुंडलों से जिनके दोनों कपोल शोभित हो रहे हैं, तथा जो कर्ण पर्यंत विस्तृत बड़े बड़े नेत्रों से शोभायमान है। कर्णांत दीर्घ नयनम, भगवान के जो नेत्र है ना वो यहाँ तक हैं, ऐसे लंबे बड़े से नेत्र हैं, लंबे ऐसे है ना। और वे नेत्र कैसे बड़े आनंद प्रदान करने वाले हैं। बड़े आनंद कमल के सदृश है ना, इसलिए बड़े आनंद की अनुभूति कराते हैं। तो ऐसे रघुनाथ जी के मुखारविंद का हम लोग प्रातःकालीन प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे कैसे श्लोक को।
प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं मन्दस्मितं मधुरभासि विशालभालम् कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे श्लोक में हम लोग भगवान के हाथ का ध्यान करेंगे। भगवान के जो कर कमल है ना, वो कैसे हैं, इसका ध्यान करेंगे, इसका स्मरण करेंगे, है ना। तो श्लोक कैसा है देखिएगा। प्रातर् भजामि रघुनाथ करारविन्दं रक्षो गणाय भयदं वरदं निजेभ्यः यद राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः। प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं रक्षो गणाय भयदं वरदं निजेभ्यः यद राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः। देखिएगा, इसका भी अर्थ समझिएगा, है ना। अर्थ कैसे है देखिएगा। मैं प्रातःकाल रघुनाथ जी के कर कमलों का स्मरण करता हूँ, है ना। वे कर कमल कैसे हैं, भगवान के कर कमल कैसे हैं? बोले रक्षो गणाय भयदम वरदम निजेभ्यः। जो राक्षसों को भय देने वाले हैं, है ना, और भक्तों के लिए वरदायक हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यद राज्य संसद विभज्य महेश चापम सीता कर ग्रहण मंगलमापसद्यः। और जिन्होंने राजसभा में भगवान शंकर जी का धनुष तोड़ करके शीघ्र ही सीता जी का मंगलमय पाणी ग्रहण किया था, ऐसे उन कर कमलों का हम स्मरण करते हैं। प्रातर् भजामि रघुनाथ करारविन्दं रक्षो गणाय भयदं वरदं निजेभ्यः यद राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः। ठीक है, उसके बाद अब हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ें। तीसरे श्लोक में चलते हैं। तीसरे श्लोक में लिखा है, तीसरे श्लोक में भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया गया। ठीक है, चरण का ध्यान है। प्रातर् नमामि रघुनाथ पदारविन्दं वज्रांकुशादिशुभरे कि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं शापापहं सपति गौतम धर्मपत्न्याः। प्रातर् नमामि रघुनाथ पदारविन्दं वज्रांकुशादिशुभरे कि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं शापापहं सपति गौतम धर्मपत्न्याः। तो कैसे बोलेंगे? प्रातर् नमामि रघुनाथ पदारविन्दं वज्रांकुशादिशुभरे कि सुखावहं मे
योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं सापापहं सपति गौतमधर्मपत्न्यः। देखो अब इसका भाव क्या है, भगवान के चरण कमल कैसे हैं। मैं प्रातःकाल रघुनाथ जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। वे चरण कमल कैसे हैं? बोले जो चरण कमल वज्र अंकुश आदि के शुभ रेखाओं से युक्त हैं। भगवान के चरण कमल में वज्रांकुशादि शुभ रेख सुखावहम में वज्र अंकुश आदि जो शुभ रेखाएं हैं, है ना, इन रेखाओं से युक्त हैं जो मेरे लिए सुखदायी हैं। उन चरण कमलों का जब हम ध्यान करते हैं तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है ना। और वे चरण कमल कैसे हैं? योगींद्र मानस मधु व्रत सेव्यमानम, योगियों के मन को भी मधु द्वारा सेवित मोहित करने वाले, है ना। योगी ध्येयांग्रि पंकजम, बड़े बड़े योगी मुनिंद्र आदि संत सन्यासी, है ना, सभी लोग उन्हीं चरण कमलों का ही तो ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि आनंदित होते हैं। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से हमारा हृदय प्रफुल्ल हो जाता है, क्योंकि चरण में ही कृपा छुपी हुई है ना। और वे चरण कमल जो गौतम जी की पत्नी अहिल्या के साप को दूर करने वाले हैं, है ना, अहिल्या जी को साप मुक्त किया था ना, वही चरण कमल है। तो इन श्लोक को हम कैसे बोलेंगे? भगवान के चरण कमल का ध्यान करने वाला श्लोक है, प्रातर नमामि रघुनाथ पदारविंदम वज्रांकुशादि शुभरेखि सुखावहम में योगींद्र मानस मधुव्रत सेव्यमानम सापापहम सपति गौतम धर्मपत्न्यः। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा श्लोक देखिएगा। वाह, बड़ा दिव्य श्लोक है ये भी, है ना। भगवान जी के नाम जाप की महिमा है इसमें। राम नाम की महिमा का भी वर्णन किया गया है। प्रातर वदामि वचसा रघुनाथ नाम वाग्दोषहारि सकलं समलं निहंत्री यत पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकाम भक्त्या सहस्रहरिनाम समं जजाप। प्रातर वदामि वचसा रघुनाथ नाम वाग्दोषहारि सकलं समलं निहंत्री यत पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा भक्त्या सहस्रहरिनाम समम जजाप। ठीक है, इसका अर्थ क्या है देखिएगा। मैं प्रातःकाल अपनी वाणी से रघुनाथ जी के नाम का जाप करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं जाप करता हूँ, ऐसा भाव रखना है। और उन नामों का जाप, है ना, करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? हैं? जो वाणी के दोषों को नाश करने वाले हैं। ठीक है, भगवान का नाम जाप का महिमा देखो, स्मरण का भगवान के नाम का स्मरण का महिमा देखो। जो वाणी के दोषों को नाश करने वाले हैं और सभी पापों को हरने वाले हैं, तथा जिसे पार्वती जी ने अपने पति शंकर के साथ भोजन करने की इच्छा से भगवान के सहस्त्र नाम के सदृश
प्रीति सहित जपा था। मतलब जिस प्रकार से हमको भोजन करने की इच्छा होती है ना, हम भोजन के बिना नहीं रह पाते हैं ना, भोजन करते ना डेली दैनिक, तो जिस प्रकार से इच्छा होती रहती है हमें कुछ ना कुछ खाते रहे हैं ना, और आजकल लोग तो दिन भर खाते रहते हैं। तो जिस प्रकार से हम भोजन की इच्छा करते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, इच्छा करते हैं ना, ऐसे ही भगवान के नाम जाप में भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए हमेशा। तो ऐसे शंकर जी ने जपा था, भोजन पानी की तरह ही, भोजन पानी की तरह ही जपा था, मतलब अनिवार्य समझ करके जपा था। जैसे भोजन पानी अनिवार्य है, ऐसे ही भगवान के नाम जाप भी अनिवार्य है। समझ में है ना? अनिवार्य वस्तु समझ करके ही हम लोग भोजन करते हैं, है ना? ऐसे ही अनिवार्य जीवन का अमूल्य वस्तु समझ करके इसको अंगीकार करना चाहिए नाम जाप को, है ना? तो ऐसे दिव्य श्लोक है ये भी, नाम जाप की महिमा का वर्णन किया गया, उनका भी स्मरण करना है ना। प्रातर वदामि वचसा रघुनाथ नाम, वाग्दोषहारि सकलं समलं निहन्त्रे, यद पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा, भक्त्या सहस्रहरिनाम समम जजाप। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे 5वां श्लोक है भगवान के दिव्य मूर्ति का, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है ना, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, भगवान कैसे दिखते हैं, है ना? भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया, और उन स्वरूप का आश्रय लेता हूँ मैं। किन कैसे स्वरूप का आश्रय लेना है हमें? प्रातःश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथ मूर्ति, नीलाम्बुदोत्पलसिते तररत्ननीलाम्, आयुक्तमौक्तिकवि आयुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्यां, ध्येयां समस्तमुनिभिर्निजमुक्तिहेतुं, प्रातःश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्ति, नीलाम्बुदोत्पलसिते तररत्ननीलाम्, आयुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्याम्, विभूषणाढ्याम है, ढ्याम है, आधा ढ य में आया और ऊपर बिंदी। ठीक है, आयुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्याम्, ध्येयां समस्तमुनिभिर्निजमुक्तिहेतुं। इसका अर्थ क्या है? मैं प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी की वेद वंदित मूर्ति का आश्रय लेता हूँ। हाँ, कैसी मूर्ति का? वेद वंदित, जो श्रुतियों ने वर्णन किया गया, श्रुतियों ने कहा है ऐसे मूर्ति का, जो कैसे हैं? जो नील कमल के हैं, जो नील कमल और नीलमणि के समान नील वर्ण है, नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम, वही वाला भाव है यहाँ पर। जो नील कमल और नीलमणि के समान नील वर्ण है, नीलाम्बुदोत्पलसिते तररत्न नीलाम, है ना? और कैसे हैं? लटकते हुए मोतियों की माला से विभूषित हैं, आयुक्त मोक्ति का विशेष विभूषणाढ्याम। तो ऐसे मूर्ति का, ऐसे मूर्ति जो क्या, ऐसी मूर्ति है भगवान के, ऐसे स्वरूप है भगवान के, जो समस्त मुनियों की ध्येय तथा भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऐसा भगवान का स्वरूप है ना। भगवान के उन दिव्याति दिव्य
अलौकिक अप्राकृतिक अनुपम रसामृत स्वरूप दिव्य उसका दर्शन करेंगे ना तो आनंदित हो जाओगे, है ना। वो ऐसा रस है, वो ऐसा स्वरूप का रस है जिसमें श्रुतियों ने कहा रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो परमात्मा रूपी रस का जिसने एक बार रसास्वादन कर लिया फिर साधक आनंदित हो जाता है। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। यदि भगवान के दिव्याति दिव्य स्वरूप का आनंद, स्वरूप का दर्शन कर लिया, चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया तो वो साधक क्या प्राप्त करता है? आनंदी भवति, वो आनंदित हो जाता है ना। श्रुतियों में कहा है ना ये, और यही बात है यहाँ लगभग लिखा गया है, वही चीज़ें हैं, है ना। तो कैसे बोलेंगे? प्रातश्रये श्रुतिनुताम रघुनाथ मूर्ति नीलाम्बुदोत्पलसिते तररत्ननीलाम् आयुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्याम् ध्येयां समस्तमुनिभिर्निजमोक्तिहेतुम्। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अब इन पांचों श्लोकों को पढ़ने का फल क्या है। हमने अभी तक जो 5 श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों को पढ़ने का फल क्या है वो इसमें बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया है? देखिएगा क्या बताया है। यह श्लोक पंचकमिदं प्रयतः पठद्धि नित्यं प्रभात समये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीराम किंकर जनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोक मनन्यलभ्यम्। यह श्लोक पंचकमिदं प्रयतः पठद्धि नित्यं प्रभात समये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीराम किंकर जनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोक मनन्यलभ्यम्। देखिएगा इन श्लोकों को पढ़ने का क्या लाभ है। हम 5 श्लोक पढ़ चुके हैं ना ऊपर के, उनको पढ़ने का फल यहाँ बताते हैं। जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो साधक प्रातःकाल नींद से जगकर जितेंद्रिय भाव से इन 5 श्लोकों का नित्य पाठ करता है, नित्य, ठीक है, वह भगवान श्री राम जी के सेवकों में मुख्य होकर के श्री हरि के लोक को और दूसरों के लिए जो दुर्लभ है उसको प्राप्त करता है। जो बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, संत सन्यासियों को भी जो दुर्लभ है वो सहज भाव से प्राप्त हो जाता है ना। भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यही कहा है, यह श्लोक पंचकमिदं प्रयतः पठद्धि नित्यं प्रभात समये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीराम किंकर जनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम्। तो इस प्रकार से आप लोगों ने दिव्य भगवान के प्रातः स्मरण श्लोक पढ़ा। यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो, आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। और यदि आप किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप सेवा राशि भेज सकते हैं अथवा आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे विदा दीजिएगा। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। जय जय श्री सीताराम।